डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग नट बोल्ट बनाना सीखेंगे। इसका देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले जो पॉलीगन होता है हम उसको POL एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसकी जो साइड्स है उसको हम लोग यहाँ पर देंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में देखिए यहाँ पर कोई भी सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, चाहे हम इंस्क्राइब ले लें या सर्कमस्क्राइब ले लें। तो हम यहाँ पर इसको करेंगे और यहाँ पर जो इसका रेडियस है हम उसको यहाँ पर 20 कर लेते हैं। एंटर करेंगे, Z एंटर करेंगे, E एंटर करेंगे, जूम एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, हमने यहाँ पर एक लाइन ले ली, देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर C एंटर करेंगे और यहाँ से जो है हम सर्कल लेंगे। अगर इस तरीके का हमारा स्नैप पॉइंट आता है, मिडल नहीं आता, तो हम शिफ्ट दबा करके यहाँ से देखिए इसका सेंटर पॉइंट ले सकते हैं, सेंटर, और सेंटर आएगा हमारा। अगर नहीं लेता है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर चलेंगे, स्नैप सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप है उसको हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। यहाँ से जैसे सेंटर, मिड पॉइंट वगैरह जो भी करना चाहे कर सकते हैं, बट मैं इसे बेहतर समझता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको लेंगे और इसका जो रेडियस है उसको हम लोग 10 दे देंगे। अब यहाँ से हमारा इस तरीके का देखिए एक जो है एक पोर्शन तैयार हो चुका है, जिससे हम जो है इसके हेड के रूप में यूज़ करेंगे। यहाँ पर CO कॉपी कर लेते हैं बोल्ट बनाने के लिए। हमने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया। इसको देखिए हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे। हम लोग 20 या 25, 30 जितना भी लेना चाहे आप यहाँ पर ले सकते हैं। थोड़ा सा हम इसका जो है 2D फ्रेम को जो है कंसेप्चुअल या फिर शेडिड के अंदर ले आते हैं। अब यहाँ से देखिए इस हेड को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट के अंदर जाएंगे और उसके बाद पहले बाहर का जो पोर्शन है बड़ा वाला उसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और उसके बाद हम लोग बीच में जा करके इसको सिलेक्ट करेंगे, चाहे तो राइट क्लिक या फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा हेड तैयार हो चुका है। उसके साथ हम लोग यहाँ पर आते हैं ऑर्बिट पर और उसके बाद इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से हम लोग मूव कर लेते हैं ताकि इसके अंदर की जो थ्रेड है उसको बना सकें। तो इसके लिए देखिए हम लोग हेलिक्स HILX एंटर करेंगे या फिर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ के अंदर चलेंगे और यहाँ पर हेलिक्स होता है, इसको हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको लेंगे। सेंटर पॉइंट लेने के बाद इसका जो रेडियस है हम रेडियस दे देते हैं, जो नीचे का रहेगा बेस। एंटर किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए स्पेसिफाई द टॉप रेडियस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 10 करेंगे, एंटर कर दिया। उसके बाद में हम यहाँ पर जो हमारी टर्न हाइट है हम उसको यहाँ पर टर्न हाइट ले लेते हैं। टर्न हाइट हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 2.5। हमने यहाँ पर 2.5 कर लिया, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको हेलिक्स की जो हाइट है उतनी देनी होगी, तो हम यहाँ पर 20 दे लेते हैं, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो है इसके थ्रेड की रेडियस आ चुकी है। अगर आपको इस तरीके से नहीं दिखाई दे रही है तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आइसोलेट में जा करके इसे हाइड कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको ये थ्रेड दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा अंदर कट करना है, तो हम यहाँ पर चाहे तो सर्कल या फिर भी कोई रेक्टेंगल वगैरह बना करके यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं 0.5 -0.5 यहाँ पर एंटर करूँगा और उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल बन जाएगा। देखिए एक्सट्रूड के अंदर नीचे जाएंगे, यहाँ पर स्वैप वाला एक ऑप्शन होता है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर ये जो आपको हेलिक्स दिखाई दे रहा है इसके एक सिरे को सिलेक्ट कीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसने उसी जो हमने रेक्टेंगल बनाया है उसको यहाँ पर ये ले लेता है। आप यहाँ पर इसको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, मोटाई है वो दिखाई देगी। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं और उसके बाद जो हमने हाइड किया था उसको हम यहाँ से अनहाइड कर लेते हैं। अनहाइड करने के बाद में सबसे पहला जो काम है हमारा, आपको अगर इस तरीके से दिखने में दिक्कत होती है तो आप इसको कंसेप्चुअल या जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, एंटर करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो है दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जिससे हमें हटाना है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर जो है वो कट बन चुका है। आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से राउंड करके मूव करके भी देख सकते हैं कि हमारा वो जो हमने यहाँ पर कटिंग की है वो यहाँ पर कटिंग हुई है या नहीं हुई है। तो आप यहाँ पर इसकी कटिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको कटिंग अच्छे से दिखाई दे रही है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए हम लोग अपने जो है इस बोल्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, तो ये EXT एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर इसको लेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम लोग एक्सट्रूड कर लेंगे।
एक्सट्रूड आप जितनी भी यहाँ पर लेंथ रखना चाहते हैं, मान लो 3 इंच का बोल्ट है आपका या फिर 2 इंच का है, 50, 75, तो हम यहाँ पर इसको लेके 75 कर लेते हैं। और उसके बाद इसकी भी जो थ्रेड है हम यहाँ पर बनाते हैं। तो थ्रेड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए मैं इसको सबसे पहले तो यहाँ से जो शेडिड है इसको मैं 2D वायर फ्रेम कर लेता हूँ, ताकि यहाँ से जो है इसका बेस पॉइंट मिल सके। तो यहाँ से हम लोग हेलिक्स को जो है एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए मिड पॉइंट आ गया। उसके बाद हम लोग इसको रेडियस देंगे। रेडियस देने के बाद यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद हम इसको टॉप का रेडियस है उसको देंगे। और यहाँ पर जो हमने अभी पीछे इसकी टर्न की जो हाइट थी वो रखी थी, जो जो हम टर्न ले रहे थे उसके बीच में जो कितनी दूरी थी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ला करके आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी बंद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी तरीके से कर लेता हूँ, या आप इसकी हाइट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए इसको इस तरीके से कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको भी इसी तरीके से कर लेते हैं जैसे हमने वहाँ पर किया था। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम REC एंटर करेंगे और 0.5 और फिर कॉमा फिर 0.5 यहाँ पर एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका जो रेक्टेंगल है वो बन जाएगा। यहाँ से 2D वायर फ्रेम को हम लोग शेडिड करते हैं। शेडिड करने के बाद हमें इस वाले जो थ्रेड को है इससे बदलना है। तो हम लोग यहाँ पर स्वैप के अंदर आते हैं और स्वैप को सिलेक्ट करने के बाद पहले से सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। और उसके बाद में हमारे पास में जो ये थ्रेड है, यहाँ पर थ्रेड के ऊपर हम अपना जो है ये हाईलाइट होगा। और उसके बाद इसे इस तरीके से एंटर करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए इसकी जो है थिकनेस यहाँ पर बढ़ चुकी है। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। और उसके बाद ये जो थ्रेड मारा हुआ है जो हाईलाइट हो रखा है, इसको ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कटिंग हो जाएगी। अब इसी के साथ में हमारे पास में जो इसका हेड है इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो एक्सट्रूड करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग 20 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 20 इसको कर लिया। अब देखिए दूसरा काम ये है कि हम इनको जो इनके ये वाले कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर को थोड़ा फिलेट कर लेते हैं। तो फिलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे, फिलेट को सिलेक्ट करेंगे, लिया और यहाँ पर एक लिया, एंटर करेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर जो है इसको जो भी हमारे यहाँ पर कॉर्नर्स हैं, मतलब जो हमें सिलेक्ट करने हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसको हम लोग एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो है कॉर्नर फ्लैट हो जाएंगे। उसके बाद अगर नीचे का भी करना चाहते हैं आप नीचे का भी कर सकते हैं। दूसरा अगर इनको यूनियन करना है तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, जो सॉलिड है इनको हम यूनियन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन सबको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये यूनियन हो चुका और एक ही एक मतलब एक तरीके से एक ही सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। कि हम लोग 1 मिनट हम लोग इसे टॉप से ले लेते हैं, टॉप से ज़्यादा सही रहेगा। 2D वायर फ्रेम करते हैं, यहाँ से टॉप करेंगे। टॉप करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हम लोग राउंड कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर टॉप आ गया। और अब आप इनको चाहे तो इस तरीके से उठा करके इनके ऊपर रख सकते हैं। अब देखिए इनको यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका ये बी पहले वाला था। तो यहाँ पर हम लोग इसे एडिट कर लेते हैं और इसको यहाँ से उठा करके और हम लोग थोड़ा सा जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर लेकर आएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो नट बोल्ट है वो यहाँ पर रेडी हो जाता है। और आप इस तरीके से इसको देखिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी यूज़ करना चाहें। अगर यहाँ आपको चूड़ियाँ कम लग रही हैं, यहाँ पे जो थ्रेड कम लग रही है, तो आप उसकी टर्न की जो हाइट है 0.5 कर सकते हैं, 0.25 कर सकते हैं। और नज़दीक लाने के लिए जो भी करना है, जिस तरीके से भी करना है, लेकिन बनाने का तरीका आपको यही होगा। दूसरा इसके साथ ही आप इसके ऊपर कोई भी मटेरियल चलाना चाहते हैं तो आप वो मटेरियल भी चला सकते हैं। मटेरियल चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर MET एंटर करना होगा। MET एंटर करेंगे, हम लोग स्टील का कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपको लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से इसको उठाएंगे और इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और यहाँ से इसी तरीके से उठाएंगे, इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ये मटेरियल जो है इसके ऊपर चढ़ जाएगा। और इसको जो है आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसे भी सेट करना चाहें।